हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 2 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। आपकी लाइफ में कौन से बदलाव होंगे, क्या कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा या किन बातों को लेकर आपको सावधानी बरतनी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 2 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 20 चक्र। ओके गाइस, आने वाले 2 महीनों में गाइस एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। कुछ छूटा है उसे आप छोड़कर, इग्नोर करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि कहता है ना कि अब किसी इंसान का थक जाना कि नहीं, अब जो कुछ भी हुआ था या होना था वो हो गया। अब मुझे अपनी लाइफ पर फोकस करना है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है गाइस कि आने वाले 2 महीनों में कोई बुरा इंसान ऐसा है जिसको लेकर क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में लॉस हुआ है या जिनकी वजह से आपकी लाइफ जीरो की एनर्जी में आकर रह गई। मतलब किसी इंसान का इस तरह अपनी लाइफ को देखने के प्रति नजरिया का बनना कि अब लाइफ वापस से एक नए सिरे से स्टार्ट करनी है। मतलब बहुत कुछ आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा था गाइस एक समय में, जहां पर आपको दूर दूर तक कभी भी ये महसूस नहीं हुआ होगा कि आज जो आपकी लाइफ में परिस्थितियां बनी हुई है वो कभी बनेगी भी, है ना। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ सालों पहले, है ना, जैसे 3-4 सालों पहले आपने सोचा होगा। बट कुछ लोग आपकी तकलीफ का कारण बने गाइस। कुछ लोगों ने बड़ा, मतलब कह सकते हैं गाइस कि दोहरा व्यक्तित्व धारण करके बहुत अच्छा बताकर, है ना, आपकी लाइफ में कुछ बुरी बुरी चीजें बनाई गाइस, कुछ बुरा माहौल बनाया, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा कह सकते हैं गाइस, या कुछ साल कह सकते हैं, इतने बुरे बीते हैं जिनसे आपने तौबा कर ली। मालिक, अगर कभी ऐसा बुरा कर्म रहा है जिसकी वजह से अगर ये भोगना पड़ा है पीक पर गाइस, कि किसी इंसान के सहन से परे जाकर कोई सिचुएशन को सहन करना पड़े ना, वहां उस लेवल तक में आपने सहन कर लिया है। उतने तक में आपने अपनी लाइफ में चीजें देख ली है जहां जहां उसके बाद का पार आपको नजर नहीं आता गाइस, कि उसके बाद आप कुछ सहन कर पाओ, है ना। तो उसका रीजन कुछ लोग बने हैं, और यही सिचुएशन अभी बनने वाली है 2 महीनों में, कि ऐसे लोगों का आपकी लाइफ से निकलना होगा। बिल्कुल निकलना होगा गाइस। ये दुश्मन लोग जो भी आपकी लाइफ में बने हुए हैं ना, ये आपकी लाइफ से निकलेंगे, जो बार बार जानकर आपकी लाइफ में कुछ परिस्थितियों को क्रिएट करते हैं जहां पर थोड़ा टाइम आपका अच्छा चलता है। मतलब आप में एक कंफ्यूजन वाली स्थिति है, क्या है पता है, कि थोड़ा टाइम आपकी लाइफ में अच्छा चलता है और फिर से थोड़े टाइम बाद में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो जाती है, और फिर थोड़े टाइम बाद में अच्छा चलता है, आपका मन शांत होने लगता है, आपको लगता है मेरी लाइफ में अच्छा अच्छा चल रहा है, वापस से एक न्यू बिगनिंग हो गई, और फिर से थोड़े टाइम बाद में ये कैसे। लाइफ के चैप्टर इतनी जल्दी तो चेंज नहीं होते ना गाइस, ये पन्ने इतनी जल्दी बदलते नहीं है। तो ये सिचुएशन इतनी जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में कैसे होती है, अच्छा होना बुरा होना, अच्छा होना बुरा होना, एक कंफ्यूजन वाला, ये किसी इंसान को और ज्यादा तकलीफ में ले जाता है कि मैं खुद को जैसे ही हील करने की कोशिश करूं फिर से लाइफ पीछे क्यों आ जाती है। उसके पीछे रीजन है गाइस, कुछ लोग होने नहीं देते ना, तकलीफ का कारण बन रहे हैं। अब ये जो बार बार उथल फुथल वाली चीजें बन रही है ना, अच्छा बुरा वाली बात बन रही है ना, पैटर्न बदल बदल कर, रूप धारण करके आपकी लाइफ में बन रहा है ना, इनका नष्ट होना गाइस, इनका नष्ट होना बकायदा, क्योंकि आपकी लाइफ की वो खिड़की खुल चुकी है, एक पॉजिटिविटी की एक पोर्टल वो ओपन हो चुका है जो इन तकलीफों को जड़ से लेकर जाए, है ना।
2 महीनों के भीतर आपकी लाइफ से कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला रहस्य जो है, वो पहेली जो है, ये आपकी लाइफ से निकलेगी गाइस। ये सॉल्व हो जाएगी, है ना। कोई प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नजर आ रही है, जिसको लेकर अभी आपने हाथ जोड़ दिए हैं, ये मुझसे हो ही नहीं रही, ये प्रॉब्लम मुझसे खत्म नहीं हो रही है ना। ये कहीं ना कहीं आपका हाथ जोड़ना सरेंडर का काम कर गया। बट एक बात कहूंगा, इन दिनों में आपकी एक प्रोटेक्शन हो रही है, बचाव आपका बहुत हो रहा है। और शायद ये आप महसूस भी कर रहे हो कि कैसी भी सिचुएशन क्यों ना क्रिएट हो, लेकिन फिर भी मेरा बचाव हो रहा है। वो बिगड़ते बिगड़ते रह रही है, हालांकि बिगड़ने वाला माहौल बन रहा है, लेकिन वो बिगड़ते बिगड़ते रह रही है। बचाव अपने आप हो रहा है, और ये थोड़ी थोड़ी करके डिले में जा रही है। ये खत्म भी नहीं हो रही, लेकिन ये बनी हुई भी है, पर मुझे इससे नुकसान भी नहीं हो रहा। इन लोगों की वजह से आपकी वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही थी, और वो पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार दोहरा रहा था। लेकिन आने वाले 2 महीनों में ये पैटर्न ही आपकी लाइफ से खत्म हो रहा है। ये लोग ही, ये एनवी ही, ये दुश्मन आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। कुछ लाइफ आपकी आसान होती हुई नजर आ रही है गाइस। नंबर 7 का कार्ड है, 7 की एनर्जी आई है गाइस। हो सकता है कि 7 7 7 ये आपको नजर आ रहे होंगे। एक बात तो है गाइस कि जैसे इन आने वाले 2 महीनों में, मतलब एक कहता ना कि किसी इंसान का इस भाव में आना कि बस डन हो गया, अब मुझे अपनी लाइफ के लिए कोई एक्शन लेना है ना। मतलब एक खौफ किसी बात को लेकर, जैसे ये लॉस वाला कार्ड आया ना, कि खौफ किसी बात को लेकर खत्म होना किसी इंसान का। चुनौतियां हो, संघर्ष हो, तकलीफ हो, जो कोई भी हो, एक बार कहता है ना कि उसमें भागीदारी देना, उसमें हिस्सेदारी देना, अपनी उसे छोड़ना नहीं। मतलब जैसे कोई चीज आपके पीछे पड़ी हुई थी, है ना, समझने की कोशिश करना। कोई सिचुएशन आपके पीछे पड़ी हुई थी और आप भाग रहे थे उससे, आपको डर लग रहा था, पर हो सकता है कि अभी आपने इतना कुछ खो दिया है कि आपका डर ही खत्म हो गया है। आपका डर हावी हो रहा है उस सिचुएशन पर, है ना। मतलब आप डर नहीं रहे हो, आप डरा रहे हो, है ना। ये चीज कहीं ना कहीं बदलाव आप में इन 2 महीनों में देखने को मिलेगा। मतलब अपने डर से दूर होना और एक्शन लेना। एक कहता ना किसी इंसान का गाइस के कठोर होना थोड़ा सा, है ना, थोड़ा साहसी बनकर दिखाना, कुछ जानबूझकर चैलेंजेस को पार करना, और बड़ा सोच समझ कर गाइस, है ना। आपकी बुद्धि इस टाइम में आने वाले 2 महीनों में बहुत साथ देगी। इवन मैं आपको कह दूं गाइस कि आपके मन में अगर गुस्सा भी होगा ना, क्योंकि यहाँ पर बेश चक्र के बारे में कार्ड आया है, जो कहता है कि कहीं ना कहीं किसी इंसान का गुस्सा बहुत ज्यादा तीव्र हो जाना, एनर्जी कहीं ना कहीं एक्टिव होने लगती है ना, तब थोड़ा गुस्से का भाव एक बार बहुत ज्यादा आ जाता है। लेकिन आपका गुस्सा आप कंट्रोल करोगे। आपका गुस्सा इस वजह से आप कंट्रोल करोगे क्योंकि आप बड़ा तर्क लगाओगे गाइस, बड़ा लॉजिक के साथ अपनी लाइफ को देखोगे कि अब मेरा गुस्सा मेरे लिए हानिकारक साबित नहीं होना चाहिए। मेरे फैसलों में मेरे गुस्से का प्रभाव नहीं दिखना चाहिए, मेरे एक्शन में मेरे गुस्से का प्रभाव नहीं दिखना चाहिए। गुस्सा बकायदा है, लेकिन उसे मन में दबाकर, है ना, मतलब अपने संवेगों को, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो इमोशंस हो, है ना, उनको खुद पर हावी नहीं करना, उन पर खुद हावी हो जाना। ये चीजें आप में देखने को मिलेगी गाइस। ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि बकायदा आपकी आपकी एनर्जी बैलेंस में आ रही है गाइस। क्योंकि स्पिरिचुअल सपोर्ट किसी इंसान को जब मिलता है, मालिक के आधार पर उनको जब तसल्ली दी जाती है, उनके दिल को एक शांति दी जाती है ना, तभी किसी इंसान में ये बदलाव आते हैं कि भले गुस्सा है, लेकिन अपने गुस्से को नियंत्रित करना, अपने गुस्से का फायदा उठाना, है ना। मतलब बहुत कह सकते हैं गाइस, ऐसा नहीं होता कि गुस्से में किसी इंसान का विवेक और बुद्धि काम करती है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग अपवाद होते हैं कि उनका गुस्सा उनके मन में भी चल रहा है, लेकिन फिर भी वो फैसले इस कदर लेते हैं कि वो गुस्सा उनके फैसलों को प्रभावित नहीं करता। ये आपके साथ होगा, कोई फैसला लोगे, कोई एक्शन लोगे, लेकिन बड़ी समझ और सूझबूझ के साथ, जिसमें आपको भविष्य में किसी तरीके का लॉस ना हो। ये चीज आप करोगे गाइस, और बाकायदा इसमें आप जीतोगे, क्योंकि यहाँ पर आपने झंडा ले रखा है। कहीं ना कहीं जिद है अपने मन में
कि मुझे कुछ चेंज करना है, अपनी लाइफ को बदलना है। अब वो किस तरीके से बदलना वो मैं जानती हूँ। फैसला भी लोगे और उस फैसले को सही साबित करके भी बताओगे, है ना। मतलब एक प्रोटेक्शन के साथ गाइस, खुद की प्रोटेक्शन के साथ, खुद की एनर्जी के प्रोटेक्शन के साथ, कि फैसला लेना है तो भी बहुत बेहतर ही लेना है, आगे का सोच कर लेना, दूरदृष्टिता रखकर कोई फैसला लेना है। 2 महीनों में कोई बड़ा एक्शन आप लोगे गाइस। कुछ चीजें भी छूटेगी, कुछ परिस्थितियां भी छूटेगी, कुछ आप छोड़ोगे भी, है ना। एक नए सिरे से लाइफ का स्टार्ट होना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, रुपयों पैसों की व्यवस्था आपके लिए होने वाली है गाइस, है ना। देखो अबंडेंस की राह पर आप आगे चल रहे हो गाइस। चाहे आपका रास्ता कठिन लग रहा है, आपको बड़ी हिम्मत रखनी पड़ रही है, लेकिन कह सकती हूँ गाइस कि कहीं ना कहीं अबंडेंस की तरफ ही आप आगे बढ़ रहे हो। देखो जब आपकी प्रॉब्लम आप पर हावी पड़ रही थी, आप कमजोर होते जा रहे थे। अब आप हावी हो रहे हो, आपकी प्रॉब्लम कमजोर होती जा रही है। ये सत्य है ना, कि जब तक हम डरते हैं ना, सिचुएशन डराती है, और जब हम सिचुएशन को डराते हैं, सिचुएशन भागती है। ये आप भगाने का काम करो। आप पीछे पड़ चुके हो आप, कि अब ये परिस्थिति, इसको तौबा करवानी है। पहले आपने तौबा की थी, अब आप परिस्थितियों को तौबा करवा रहे हो, है ना। अब आप इन सिचुएशन को भगा रहे हो, है ना। फर्क यही है गाइस, कभी भी सिचुएशन से डरना नहीं चाहिए। आपके लिए अबंडेंस के रास्ते ओपन हो रहे हैं गाइस, और जिस तरीके से आप अपने में बदलाव करके अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए आप जैसे ही लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना कि सफलता बिल्कुल आपको मिलेगी गाइस। आपको अब आगे चलकर किसी तरीके के लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उतना बिहेवियर तो अब आपका रहा भी नहीं है, और आपकी विजडम भी बढ़ चुकी है ना। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि फिनेंशियल सोर्सेस आपकी लाइफ में आते हुए, और आपका भी उनको एक्सेप्ट करना अपनी बुद्धि के आधार पर, है ना, और उससे सफलता प्राप्त करना, ये सब चीजें आपकी लाइफ में हो रही है। और एक मैं बात कहूँ गाइस, कि अगर आपके बिजनेस को लेकर कोई ऐसा इंसान है जो कहीं ना कहीं आपको लॉस देने के फिराक में, कह सकते हैं गाइस, कि रहा कभी, या किसी ने आपके आपके साथ शत्रुता वाले भाव रखे कि कैसे भी करके वो आपको लॉस दे, या अभी इन दिनों में आपने नोटिस किया है कि उनका बिहेवियर आपके लिए कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसका समाधान होते हुए नजर आ रहा है गाइस। चाहे भले ये लॉस देने की कोशिश करे, आपको होगा नहीं लॉस, उल्टा बकायदा मैं एक बात कहूँ, आपको फायदा होते हुए नजर आ रहा है। सच कह रही हूँ कि आने वाले समय में 2 महीनों के भीतर भीतर कोई पैसों को लेकर कोई बहुत बड़ा लाभ आपको होते हुए नजर आ रहा है। इवन मैं कह दूं, क्योंकि 7-7 की एनर्जी जो है ना, वो अनएक्सपेक्टेड मनी के बारे में बात करती है, कि सडन आपकी लाइफ में मनी आए, इसके लिए रास्ते ओपन होना, उसके लिए अपने आप पोर्टल बनने गाइस, है ना, अपने आप गेट खुलने, ओपन होने आपकी ब्लेसिंग के, है ना। हो सकता है इन दिनों में आपको कछुआ दिख रहा होगा, या फिर आउल का नजर आना, ठीक है, ये सब चीजें हो रही होगी गाइस, या आपने अभी बीते समय में डॉगी को खाना खिलाया है, बिस्किट दिए हैं, कुछ ना कुछ किया है गाइस, जो कहीं ना कहीं आपके लिए आपके संघर्ष को कम करते हुए आपके मेहनत को एक बड़े रिवॉर्ड के रूप में उभार कर लेकर आए। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है। एक कह सकते हैं गाइस कि आपकी तकलीफें कम होती हुई, है ना, और आपकी मेहनत कहीं ना कहीं जीतते हुए नजर आ रही है। ये बड़ा चेंज कह लो गाइस कि ये आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। और 7-7 का नंबर जो है ना, ये एक लक की बात करता है, कि लक इस कदर सपोर्ट में आ जाना कि आपका बिगड़ता हुआ काम बन जाए, या आपको लॉस होने वाली कुछ चीजें दिख रही है और वो फायदे में चली जाए, है ना। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा गाइस, या हो सकता है कि कुछ लोग आपको प्रॉब्लम में डालना चाह रहे थे, आपकी लाइफ में तकलीफें क्रिएट करना चाह रहे थे, लेकिन आपका भला हो जाए। तो इसके परिणाम क्या है, वो परिणाम आप देखोगे गाइस 2 महीनों में, आने वाले 2 महीनों में कुछ चीजों का रिजल्ट कह सकते हैं गाइस, निष्कर्ष कह सकते हैं। चाहे वो आपकी मेहनत का हो जो आपने पास्ट में कर लिया है, या आपने जो खोया है, लॉस जो हुआ है, उसका रिजल्ट कह लो गाइस, या आपने कोई काम किया है, मेहनत दे रखी है, ठीक है, उसका रिजल्ट, या जो कोई भी एक्शन पास्ट में ले रखा है ना, उसका रिजल्ट, परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं गाइस। कर्म फल आपको इन आने वाले 2 महीनों में देखने को मिलेंगे। अब आपको पता है आपने क्या क्या मेहनत की है,
है ना, उनका फल आने वाले 2 महीनों में आपको बहुत अच्छे रूपों में देखने को मिलेंगे। हुँ? ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। हुँ। एक नई शुरुआत गाइस। आने वाले 2 महीनों में एक नई शुरुआत, मैंने कहा ना यहाँ ही मुझे लग गया गाइस, आपके व्यवहार में चेंज आना। परिस्थितियाँ आपके काबू में आना गाइस, कुछ चीज़ों को लेकर रिकवरी की संभावनाएँ आपकी लाइफ में बनना, ठीक है? गुस्सा काबू में आना, एनर्जी बैलेंस में आना, खान-पीन की आदतों में सुधार होना गाइस। अगर कुछ चीज़ें बुरी आदतें भी थी ना आपकी, तो आदतों का छूटना, बुरी आदतों का छूटना, खुद में सकारात्मक बदलाव लेकर आना, खुद की तरफ आपका फ़ोकस बहुत ज़्यादा होना। पता है, मैं, मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य, मेरा करियर, है ना? इन चीज़ों पर आपका बहुत ज़्यादा फ़ोकस होना। बस एक्शन पक्का गाइस किसी बात को लेकर आप लोगे, है ना? कोई हो सकता है ज़मीन खरीदने के संबंध में हो सकता है, या कोई नया काम स्टार्ट करने के संबंध में हो सकता है, कोई बड़ा पर्पस, आप आपका एक उद्देश्य रहेगा गाइस। इन 2 महीनों में कोई मोटिव रहेगा आपका, और जिसे पूरा करने की तरफ आपके कदम बढ़ेंगे गाइस। मून, एस ऑफ पेंट्स। इन आने वाले 2 महीनों में कुछ हिडन आपके सामने आने वाला है। कुछ छुपा हुआ सा कुछ है ऐसा गाइस, जैसे मैंने कहा ना, या तो किसी का मुखौटा उतरेगा या कुछ ऐसा, है ना? कोई 2 नई शुरुआत के बारे में, 2 गाइस, डेफ़िनेटली देखो, मानकर चलना, पक्का कह रही हूँ, ये होकर रहेगा, है ना? डिवाइन का सपोर्ट आपको इस तरीके से मिलेगा, 2 महीने के भीतर एक नई शुरुआत आपकी लाइफ़ में होने वाली है। अच्छी बात गाइस, है ना? खुद अच्छी चीज़ कोई आपकी लाइफ़ में होने वाली है, कोई प्रॉब्लम आपकी, डेफ़िनेटली कह सकती हूँ गाइस, डेफ़िनेटली कह सकती हूँ कि खत्म हो जाएगी, आपको लॉस नहीं होगा। आपके मन में शायद ये भाव बहुत चल रहे हैं कि आपको किसी बात का लॉस हो जाएगा, नहीं होगा गाइस। नुकसान की भरपाई होते हुए नज़र आ रही है इवन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लॉस आपको पहले फ़ाइनेंशियल मैटर को लेकर हुआ है, लेकिन इसकी खाना-पूर्ति, इसकी क्षतिपूर्ति इन आने वाले 2 महीनों में होती हुई नज़र आ रही है। मतलब रास्ते बन रहे हैं गाइस खुद ब खुद कि आपके पास पैसा बढ़कर लाइफ में आए, है ना? कोई काम आपने, कहते हैं ना ऐसे ही, कि मैं स्टार्ट करके देखूँ, क्या पता मुझे इसमें सफलता मिल जाए, और बाकायदा गाइस अभी थोड़े टाइम पहले उसमें आपको सफलता नहीं मिली है, लेकिन अब आपको उसमें सफलता मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। आपका खुद का दिमाग, जैसे मैंने कहा ना, बुद्धि है आपकी, इतना साथ देगी कि आप खुद, आपका ध्यान जो है ना, अपने आप उन कामों की तरफ जाएगा, उन आइडिया की तरफ जाएगा कि जो आपको अपनी लाइफ पर अप्लाई करने हैं, अपने काम पर अप्लाई करने हैं। तो हिडन ये भी है कि आपकी बुद्धि आपको कुछ अच्छी सोच, या फिर ये कह सकते हैं कि अपने काम से संबंधित, अपनी लाइफ से संबंधित कुछ आइडिया, कुछ इंट्यूशन देगी आपको, जिसे आप समझोगे और अपनी लाइफ पर अप्लाई भी करोगे। है ना? मैंने कहा ना कि अभी आप में गंभीरता आएगी गाइस इन 2 महीनों में, कि फूँक-फूँक कर लाइफ में आगे बढ़ना है। नुकसान भी नहीं होने देना है, लेकिन फ़ायदा लाइफ में पहुँचाना है, मतलब कुछ अचीव करना है ना? पर बिगड़ना कुछ नहीं चाहिए। आप रिस्क लेने को भी तैयार हो, है ना? पर उस रिस्क में भी आपका कोई नुकसान इतना सा भी ना हो। इतना सोच-विचार, इतनी बुद्धि और समझ को तैयार करके ना आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मतलब आपने अपनी लाइफ से बहुत सबक लिए, और सबक को स्पेशली कह सकते हैं गाइस, इन 2 महीनों में आप भूलने वाले नहीं हो। ना तो लोगों को भूलने वाले हो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, ना उनके द्वारा दिए गए सबक को भूलने वाले हो। मतलब आपने इस पास्ट के पैटर्न में और पास्ट के पन्ने में जितने भी सबक लिए ना, वो आपके दिमाग पर छप गए हैं, और अभी वही कहीं न कहीं आपको बूस्ट करने का काम कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने में किक का काम कर रहे हैं गाइस। और अभी देखना, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, आप देख लेना। आपकी ग्रोथ का पैमाना देखना गाइस, है ना? वो किस तरीके से बढ़ता है। ये धीरे-धीरे, जैसे आज से कल, कल से परसों, कभी-कभी उतार-चढ़ाव आ जाते हैं गाइस, उसे इग्नोर करना, ठीक है? लेकिन ग्रोथ की तरफ आपकी लाइफ का आगे बढ़ना, मानसिक शांति की तरफ लाइफ का आगे बढ़ना। लेकिन एक बात का ख़्याल रखना गाइस, एक गाइडेंस आई है, इसको समझना, इसको अच्छे से सुनना गाइस। अगर कहीं पर पहाड़ी इलाके पर आपके घूमने का प्लानिंग बन रहा है इन दिनों में, ठीक है? या आपके पहचान में अगर कोई आपको कहे
कि कहीं उनके बाहर पहाड़ी इलाके पर घूमने का प्लान बन रहा है, तो प्लीज़ आप भी कैंसिल करना। और अगर कोई आपको कहे, आपकी पहचान में हो, मे बी हो सकता है कि आपके आपके ज़रिए से किसी तक ये बात पहुँचे, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि ध्यान से सुनना। कोई और इंसान भी अगर आपको कहे ना कि उनका घूमने का प्लान बन रहा है, तो अगर आपकी बनते कोशिश हो ना गाइस, अगर कोई आपकी बात सुनता है, समझता है, तो एक बार मना करना। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके मतलब जैसे ऊँचाई वाले या पहाड़ी वाले कोई ऐसा स्थान हो ना, वहाँ पर आपका नहीं जाना बेहतर रहेगा। दूसरी यात्रा करो आप, लेकिन ऐसी जगह पर नहीं, है ना जी? क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इन आने वाले 2 महीनों में जिन्होंने आपके साथ गलत बिहेवियर करा है या कुछ गलत कहा है ना, वो आकर आपसे माफ़ी माँगेंगे। उनका जैसे इंटेंशन इस बार का इस तरीके से होगा कि बिल्कुल दिल से हो सकता है कि कोई आकर आपसे माफ़ी माँगे और एक नई शुरुआत करना चाहे। मेबी हो सकता है कि पहले आपने इनको कइयों बार समझाने की कोशिश की है, आपने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश की है। पर चीज़ें ठीक नहीं हुई, है ना? मतलब बिल्कुल वही परिस्थिति है कि किसी चीज़ के पीछे-पीछे आप भागे, पर वो आपको प्राप्त नहीं हुई और अब जैसे ही आपके बिहेवियर में बदलाव आया, आपने टर्न लिया, वो आपके पक्ष में आती हुई बातें नज़र आ रही है। तो कोई इंसान हो सकता है कि अब आकर आपसे माफ़ी माँगे, लेकिन आपके दिमाग में यही रहेगा। मतलब एक जैसे कोई इंसान होता है ना कि अपनी लाइफ़ का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। कि चलो हो गया सो हो गया, है ना? ये पैटर्न फिर से दोहराएगा कि फिर से मैं माफ़ करूँ, है ना? और फिर से चीज़ें वैसी बिगड़े, फिर से आपको बुरा सुनने को मिले और फिर से मतभेद उत्पन्न हो जाए, फिर से थोड़े टाइम बाद में आप इनको समझाने की कोशिश करो और ये बाद में आकर आपसे माफ़ी माँगे। कि ये पैटर्न कब तक चलेगा? इसे आप तोड़ दोगे इस बार। इस बार आप अपने बिहेवियर से जैसे एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है कि अपने बिहेवियर में बदलाव लेकर आना, अपने बिहेवियर से एक नई शुरुआत करना। है ना? कि अपने ऑरा को इस तरीके से करना कि आपका व्यवहार आपके अत्याचार सहने की वजह ना बने, है ना? तो वो चेंजेस आपकी लाइफ में आना गाइस, तो आप इग्नोर करोगे ऐसी चीज़ों को, कि हाँ, कोई आकर माफ़ी माँग ले, हाँ ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया। मतलब उस बात को खींचना नहीं, है ना? या अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश नहीं करोगे आप, कि नहीं मतलब आपने इस तरीके से बिहेवियर करा था तो आप आपको जो है ना, उनकी ये बात खली थी या वगैरह वो, नहीं, आप ये नहीं करोगे। सामने वाले इंसान को ये बात बड़ी भौचक्की रहेगी कि मतलब आपके साथ ऐसा ही होता होगा कि मन के जो भी भाव है ना, एक बार खुलकर सामने वाले को बता देना कि आपकी ये बात मुझे बुरी लगी या इस चीज़ में आपको सुधार करने की आवश्यकता है। स्पष्टवादिता, अभी आपके वो नहीं चलेगी। अभी आपके मन में ये चलेगा क्योंकि अभी आपका फ़ोकस खुद पर है। यहाँ पर है ना, एंजल ऑफ लव का कार्ड नहीं आया है, जो कहीं न कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करता है या कहीं न कहीं खुद को उस मुकाम पर लेकर आने की बात करता है गाइस, जहाँ पर कोई इंसान मतलब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। वो खुद की लाइफ़ को पसंद करता है, खुद से प्यार करता है ना? मतलब एक जैसे वो इंसान होता है ना गाइस कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा जीवन है, तो इसे मुझे अपने आधार पर जीना या इसे मुझे अगर मेरा खुद का पालन-पोषण करना है, तो मैं क्यों ना खुद, है ना, मेहनत करूँ, क्यों ना खुद कोई एक्शन लूँ, क्यों ना खुद को कुछ अच्छा करने की, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करना गाइस, इमोशनली भी, कि मुझे खुश होने के लिए किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है या कोई मुझे खुश करेगा तो ही मैं खुश हूँ, ऐसे भाव नहीं। कि मुझे खुश करना है खुद को, तो मैं अपनी मेहनत अच्छी दूँ, मैं कोई काम अच्छा करूँ, जिससे मैं खुद को ही शाबाशी दे पाऊँ। मुझे क्यों औरों की शाबाशी की आवश्यकता? और अगर कोई और करे तो अच्छी बात है, ना करे तो भी अच्छी बात है ना? और वो खुद में परिपूर्ण होने वाली, पूर्णता के भाव आने वाली बात। और जैसे ये 20 चक्र वाला कार्ड आया ना गाइस, इससे ही मुझे समझ में आ गया था कि किसी की अवेकनिंग चल रही है और अवेकनिंग चलती है ना गाइस, लाइफ में बहुत दुःख भोगने पड़ते हैं। ये अवेकनिंग आप मैं सच कहूँ कि आप 7-8 साल के थे ना, तब से आपकी लाइफ में आपकी ये प्रोसेस जो है ना स्टार्ट हो गई। 10 साल के भीतर-भीतर आपने अपनी लाइफ में कुछ खोया है।
कुछ बदलाव आपकी लाइफ में ऐसे आए जिससे भले आप बच्चे थे लेकिन आपका बड़प्पन वहीं से स्टार्ट हो गया, मतलब बच्चों वाले भाव खत्म हो गए। कुछ बुरी घटना आपकी लाइफ में ऐसी हुई, हो सकता है कोई जिम्मेदारी आ जाना, या हो सकता है कुछ बुरा आपके खुद के साथ ऐसा हो जाना जहां पर बच्चे होने के बाद में भी बच्चों वाले भाव नहीं रहना, मर जाना किसी का बचपना, है ना, कुछ ऐसा हुआ होगा आपके साथ। वहां से आपकी अवेकनिंग शुरू हुई गाइस। बदलते चीजें इतनी छोटी एज में आपने देखी है, फिर एक 20 साल की एज में, 23 साल की एज में आपके साथ फिर से बुरी घटना हुई। मतलब ये कह सकते हैं गाइस कि इन दिनों में जो एक कहता ना कि लास्ट आपका टेस्ट कह सकते हैं कि मालिक ने आपका लिया हो, वो आपने देख लिया है। और उसके बाद से आपकी लाइफ में चेंज हुए हैं गाइस, बहुत सारे चेंज हुए, और कहीं ना कहीं आपने अब जाकर इन चीज़ों को स्वीकार किया है कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हुआ है ना, मेरे अच्छे के लिए हुआ है। चाहे कुछ लोग छूटे तो छूटे, जैसे मैं कह रही हूँ ना, अब लोग आकर आपसे माफ़ी भी मांगेंगे ना, तो आपके मन में क्या होगा, बैर भाव नहीं होगा। स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे अच्छी बात यही होती है कि बैर भाव किसी के लिए नहीं होती, माफ़ी होती है। और ये आपका माफ़ कर देना किसी के लिए और ज़्यादा सहनीय नहीं होगा। कि आप सजा दे दो उनको, वो मंजूर है, आप कुछ गलत कह दो वो मंजूर है, लेकिन आप माफ कर दे रहे हो एक ही बारी में, वो उनसे सहन नहीं हो रहा। अब हाल क्या बता है, आप में बदले के भाव है नहीं, आप में गुस्से के भाव नहीं है। क्योंकि बदले के भाव या जैसे गुस्से के भाव हो ना किसी के अंदर, तो किसी को अपनापन फील होता है, वो अपनापन आप में किसी को फील नहीं हो रहा जो पहले नजर आ रहा था। ना तो आपकी बात में, ना आपके शब्दों में, ना आपके बिहेवियर में, ना आपके इमोशंस में। वो खालीपन किसी इंसान को खलेगा गाइस। पर ये समय है, अपने आप समय आपको अब बताएगा कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अभी का समय आपसे इस बात की मांग करता है, ये आने वाले 2 महीने, कि आप खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करो। कोई प्रॉब्लम एक तरफ आपकी लाइफ से खत्म हो रही है तो दूसरी तरफ आपके लिए वो रास्ते ओपन हो रहे हैं जहां पर आप खुद पर तैयारी करो, खुद के लिए रेडी हो और कुछ कर दिखाओ गाइस, है ना। बदलाव की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है गाइस। जो आपको इतने साल आपकी अवेकनिंग में आपने क्या सीखा है, क्या समझा है, उसे अप्लाई करने का उचित समय आएगा। मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी इंसान की बहुत बड़ी है ना। और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए चीजें बनेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। काफी सारे उत्तरदायित्व आपके हैं, काफी सारे काम आपके हैं गाइस, और आपकी खुद की लाइफ है। इन सब में बैलेंस इन आने वाले 2 महीनों में इस और आपकी लाइफ चल पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ी रीडिंग स्पिरिचुअल आई है गाइस। जो स्पिरिचुअलिटी में है, जो कोई विशेष यात्रा में है ना, वो प्लीज इस बात को अच्छे से समझना, प्लीज इस बात को अच्छे से समझना, ठीक है। अपने इंट्यूशन पर बिलीव करना और मालिक पर बिलीव करना, है ना। एक नए पोर्टल में आप प्रवेश कर रहे हो गाइस, और ये 2-2 का पोर्टल आएगा ना, तब देखना आपकी लाइफ में कुछ कुछ बदलाव आएंगे। एक्सपेंशन, ये देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहता है, एक्सपेंशन की बात करता है गाइस। और पदोन्नति के भी चांसेस लग रहे हैं गाइस, है ना। आपके प्रमोशंस के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। ये डेफिनेटली होगा गाइस कि अमाउंट बढ़कर आपके पास आई, या अनएक्सपेक्टेड सा होगा गाइस, क्योंकि इतने टाइम से लॉस ही हो रहा है, मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन उसके आधार पर आपको पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है ना। लेकिन अब होगा गाइस, अब होगा। मैंने कहा ना कि ये परिणामों को लेकर आएगा आने वाले 2 महीने, और आपकी लाइफ में कितने चीजें बदलेंगी, कितने सकारात्मक बदलाव होंगे, वो देखना। आपको प्रेग्नेंट वुमन जो है ना इन दिनों में बहुत दिखेगी गाइस, चाहे वीडियो के जरिए हो जाए, चाहे ऐसे ही आपके आसपास में चेंजेस बहुत ज्यादा। और यहाँ पर राहुल की एनर्जी भी है, वर्कोहॉलिक कितने हुए हो बीते समय में, मतलब जी जान लगाकर मेहनत की है, और वो मेहनत खाली जाते हुए दिखी है आपको। अरे मेहनत का फल नहीं मिल रहा, इतना काम कर रहे हैं तब भी ग्रोथ नहीं हो रही, लॉस ही लॉस होता जा रहा है। मतलब पैसों को लेकर नुकसान आपने भोगा है गाइस, और ये तो था गाइस। ये समय थोड़ा इस कदर निकला है कि अगर आपको पैसों का लॉस ना हो ना, तो आपकी मेहनत कहीं ना कहीं आपको खाली जाती हुई नजर आए,
बात तो वही है, हुआ तो पैसों का ही लॉस ना, हुआ तो मेहनत का ही लॉस, लेकिन अब उस मेहनत की भरपाई आपको मिलते हुए नजर आ रही है। मतलब ये कह लो गाइस कि आने वाले समय में ग्रोथ आपको इतनी देखने को मिलेगी, अबंडेंस आपको इतनी देखने को मिलेगी कि जो लॉस हुआ ना आपको, उसका कहता ना कि एक शिकायत दूर हो जाएगी कि मालिक इस बार तो मुझे मतलब बढ़कर मिला है, एक्सपेंशन होकर बरकत होकर मिला है ना। तो मेरी वो शिकायत भी नहीं रही कि पास्ट में मेरे लॉस हुआ या फिर मुझे इतना रिवॉर्ड नहीं मिला, है ना। ये देखो मेहनत आपकी रंग लाते हुए नजर आ रही है गाइस। ठीक है, ये लग रहा है कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है, डेफिनेटली होगा। चिंता मत करना, पदोन्नति की संभावना लग रही है, पैसों का लाभ होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, किसी न किसी तरीके से गाइस, किसी न किसी तरीके से मिरेकल से कम नहीं होगा। ठीक है ना, या आपका कोई काम है ना उसमें एकदम ग्रोथ देखने को मिल जाए आपको, कुछ ऐसा अलाइनमेंट आना है गाइस, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है। कहा ना कि अब मुझसे होता नहीं मालिक, और ये कहना आपका सरेंडर करने के बराबर है। ठीक है, कृपा आप पर होगी गाइस। आपकी लाइफ में जो एक अस्त व्यस्त हो रखी है ना चीजें, ये भी बिखरा हुआ सा है, ये भी बिखरा हुआ सा, आपका ध्यान 100 चीजों में भटका हुआ है। मतलब एकाग्रता क्यों नहीं लग रही है आपकी, अब एकाग्रता लगेगी आपकी, और ये ध्यान जो इतने सारी जगहों पर भटका हुआ है ना, वो ठीक होगा। मतलब क्या है, चीजों में सुधार होना, काबू में आना चीजें। यहाँ पर भी गॉड की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी, यहाँ पर भी यूनिवर्स की एनर्जी, एंजल्स का सपोर्ट आपको मिलना, है ना, संकेत मिलना आपको, और उन संकेतों को समझना और उनके आधार पर लाइफ में एक्शन लेना, है ना, ये सारी चीजें गाइस। तो मुझे ऐसा लगता है इन 2 महीनों में किसी लेडी का सपोर्ट आपको मिलेगा गाइस, क्योंकि क्वीन की एनर्जी आई है, यहाँ पर भी लेडीज की एनर्जी आई है। अ, अगर आप कोई काम करना चाहते हो या कुछ भी आपकी लाइफ में कोई एक्शन लेना चाहते हो, किसी लेडी की सपोर्ट आपको बहुत मिलने वाली है गाइस, डेफिनेटली पक्का आपको मिलेगी सपोर्ट। मुझे ऐसा लगता है किसी की दुआएं आपको फलने वाली है। ये पक्का है ना। इम्पास, मिरेकल, ये लो, एस ऑफ वैंड्स, ठीक है, बेस चक्र, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अलाइनमेंट एंड मिरेकल। देख लेना गाइस, ये कारी अंधियारी रात जो है ना, ये निकल गई आपकी लाइफ से। देखो मून, देखो यहाँ पर मून की एनर्जी, है ना, एक बुरे भाव को व्यक्त करती है, किसी नेगेटिविटी के बारे में बताती है, किसी प्रॉब्लम के बारे में बताती है गाइस, जो वाकई में बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है किसी इंसान को। और ये इम्पास का कार्ड आना, इस पर यहाँ पर मून की एनर्जी आना, ये तकलीफ को ख़त्म करने वाली बात के बारे में कहते हैं गाइस, है ना। तकलीफ ख़त्म हो जाना किसी इंसान की लाइफ में, और यहाँ पर है सन की एनर्जी, ये इस अंधेरे को काटने वाली बात के बारे में कहते हैं। मालिक कहते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, उन्होंने डिसाइड कर लिया, उन्होंने फैसला कर लिया है उस प्रॉब्लम को ख़त्म करके आपकी लाइफ में खुशियों की सौगातें आपको देनी गाइस, है ना, एक्सपेंशन आपकी लाइफ में करने, बरकतें करने। मतलब ये एक्सपेंशन केवल फिनेंशियल मैटर को लेकर नहीं है गाइस, ये है आपके मान सम्मान को लेकर, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत को लेकर, आपकी लाइफ में खुशी को लेकर गाइस, है ना। उसमें बरकत करना, वो बढ़ा कर देना कि उसमें कभी कमी आपको महसूस ना हो, है ना, या आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों में रिकवरी चाहिए, सुधार चाहिए, तो उनमें सुधार करना। ऐसी 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 ब्लेसिंग आपको देनी गाइस कि जो कभी ख़त्म ना हो, एक गिफ्ट के रूप में, जो मालिक का दिया हुआ गिफ्ट है, जो हम कहते हैं ना कि अनंत काल तक मालिक आपकी ब्लेसिंग हम पर बनी रहे, आपका हाथ हमारे साथ रहे। तो बिल्कुल कुछ वैसा गाइस कि जो इस टाइम लाइफ टाइम तक आपके साथ रहे, ऐसी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। ये मिरेकल, है ना, ये मिरेकल आपकी लाइफ में होगा इन 2 महीनों में, डेफिनेटली। जहाँ पर देखो, वाह मालिक, यहाँ पर भी कि थैंक यू सो मच मालिक, है ना, मुझे मेरी लाइफ में ये मिरेकल करने के लिए, मेरी लाइफ में मुझे ये खुशी देने के लिए, मेरी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए। अंधेरा छंट जाएगा गाइस इन 2 महीनों में। कोई प्रॉब्लम जो उठ उठ कर बार बार आ रही है ना, मेरा दिल भी कह रहा है गाइस, पक्का इस बार बिलीव करना, क्योंकि इस बार आपकी लाइफ में रंग भरना बहुत ज़रूरी है। इवन में मुझे देखो, जैसे मैंने कहा ना रंग भरना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको रेनबो, है ना, हो सकता है ये भी दिखेगा। और जब कभी भी ये रेनबो दिखे ना, तो समझ लेना गाइस कि एंड हो गई कोई सिचुएशन।
ठीक है। और 3 बार नई शुरुआत का कार्ड आना, ठीक है, ये बिल्कुल डेफिनेटली कह रहा है प्रॉब्लम खत्म होगी और एक नई शुरुआत होगी गाइस आपकी लाइफ में। अलाइनमेंट इसी के आधार पर आपकी लाइफ में आएगा कि आपकी लाइफ में रंग भर दिए जाए, तकलीफें खत्म हो जाए आपकी। इम्पेशेंट, धैर्य नहीं है अब आप में। ये देखो यहाँ पर भी मून की एनर्जी और यहाँ पर भी यूनिवर्स की एनर्जी। यूनिवर्स हर पल आपके साथ है गाइस, है ना, आपको अकेला नहीं छोड़ा गया। देखो आपको सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। और अभी अगर कोई काम कर रहे हो उसमें धीरे धीरे करके, कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा करके सफलता का मिलना, चिंता मत करो और बेसब्र मत हो, है ना। आपने जो सब्र किया है पास्ट में उसका फल, है ना, अच्छे रूप में आपको देखने को मिलेगा। कुछ चेंजेस सडन होंगे आपकी लाइफ में, कुछ अच्छे वातावरण आपकी लाइफ में बनेंगे गाइस, जहाँ पर आपको लगेगा सब एक नई शुरुआत की तरह हुआ है, जो जॉय लेकर आए, है ना, जो रहस्य पर से पर्दाफाश करे, जो अबंडेंस लेकर आए। देखो कन्फर्मेशन के साथ कार्ड आ रहे हैं गाइस, कन्फर्मेशन के साथ कार्ड आ रहे हैं। आपकी लाइफ के सारे रहस्य तकलीफों वाले वो खत्म हो रहे हैं और अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। आपके भाग्य में जो कुछ भी सुख का मिलना लिखा हुआ है वो आपको इन आने वाले 2 महीनों में मिलकर रहेगा, क्योंकि मालिक ने आपको जो समझाना था आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब चाहे कोई आए, अपनी गलती माने ना माने, आपको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने सेल्फ वर्थ को पहचान लिया है। किसी भी तरीके के कंफ्यूजन को आपने दूर कर लिया, क्योंकि आपको पता है मालिक मेरे साथ है। वो एहसास आपकी लाइफ में होना, और अब जो मिरेकल होगा ना, आपको बकायदा ये महसूस होगा कि मालिक मेरे साथ है, ये मालिक ने ही मिरेकल किया है। तो मैं कहती हूँ ना गाइस कि मिरेकल हो ना तो इस कदर का होना चाहिए, केवल यही नहीं कि मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई तो ये मिरेकल है, या मुझे कोई खुशी मिल गई तो ये मिरेकल है। हाँ गाइस, मिरेकल तो असल वो है जब हमें मालिक की मौजूदगी का एहसास हो जाए, और यहाँ पर मालिक की मौजूदगी समझ में आ रही है कि मिरेकल हो, जॉय आए लाइफ में, मालिक का एहसास होना, उस जॉय में भी कि मालिक दुख में आपने मेरा साथ दिया है, मुझे खुशी में भी आपका साथ चाहिए। हुआ तो यही ना अनंत काल का साथ, है ना, कि हम दुख में ही थोड़े ना उनको अपना भागीदार बनाए, वो हमारी खुशी के भी हकदार है, हिस्सेदार है ना। तो ये चमत्कार, ये मिरेकल, या ये कह लो कि ये चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एक गाइडेंस आई है, प्लीज़ उसको ध्यान में रखना गाइस, उसको भूलना मत कि पहाड़ी इलाकों पर अगर घूमने का कोई प्लान बन रहा है तो प्लीज़ उसे कैंसिल कर देना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।